definition of carbohydrates, right? Okay, good morning students, this is Hitakshi, आपकी नई केमिस्ट्री लेक्चरर। मैं अभी आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट 3 का जो पेपर है उसमें से यूनिट नंबर 4 बायोमॉलिक्यूल्स जो यूनिट है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में जानना है हमें। तो बेसिकली हम वो वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो हेडिंग डाल लीजिए उस चैप्टर की, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपने क्लास 12th में भी पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में ही, और बायो में क्लास 11th में था। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स बायोमॉलिक्यूल्स का ही पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जो वर्ड होता है बायोमॉलिक्यूल, बायो का मतलब होता है लिविंग और मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल, दिस इज एन एंटिटी विच इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, मॉलिक्यूल। अब लिविंग मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देते हैं, लिविंग थिंग्स में दिखाई देते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट इज अ टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से डिराइव करते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहली चीज हमने जो सीखी कि कार्बोहाइड्रेट इज एक टाइप का बायोमॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट एक टाइप का बायोमॉलिक्यूल है। अब बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं? जिनको आप, वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से निकाले जाते हैं। जनरली कार्बोहाइड्रेट कौन से टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से निकाले जाते हैं? और कार्बोहाइड्रेट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस में से निकाले जाते हैं? प्लांट्स में से। तो दूसरी बात हमने क्या सीखी कि इन्हें प्लांट्स में से एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकाले जाना, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, इन्हें प्लांट्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दूसरी बात, अब कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं कि होते क्या है कार्बोहाइड्रेट। ये हमें पता चल गया कि एक तरह के क्या है, इनकी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से निकाला जाता है, पहली चीज। दूसरी बात हमें ये पता चल गई कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से कार्बोहाइड्रेट को निकाला जाता है? प्लांट्स में से निकाला जाता है, करेक्ट। दूसरी बात हमें समझ में आ गई। तीसरी बात जो हम यहाँ पर डेफिनेशन समझना चाहते हैं वो समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन क्या है, होते क्या चीज है, कहाँ से निकाले जाते हैं वो अलग चीज है, ठीक है, किस तरीके के हैं वो अलग चीज है, किस तरीके के बायोमॉलिक्यूल के तरीके के हैं, ठीक है, किससे निकाले जाते हैं? प्लांट से निकाले जाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अभी हम अगर आपसे बोला जाए कि कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा लिखिए, परिभाषित करिए कार्बोहाइड्रेट को, होते क्या है, ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? कार्बोहाइड्रेट दो वर्ड से मिलकर बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, दो वर्ड्स है कार्बो और हाइड्रेट्स, तो आपको इसको बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट मतलब जिनका पानी के साथ रिएक्शन हो रखी होती है, कार्बन के वो मॉलिक्यूल्स, कार्बन के वो कंपाउंड्स जिनकी रिएक्शन वाटर के साथ कर दी जाए, पानी के साथ जिनकी अभिक्रिया कर दी जाए, तो जो मॉलिक्यूल बनकर आता है, जो कंपाउंड बनकर आता है, जो प्रोडक्ट बनकर आता है, उनको आप क्या कहते हो? कार्बोहाइड्रेट। ऐसा पहले माना जाता था। कार्बोहाइड्रेट की जो पुरानी डेफिनेशन है वो ये थी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन वाले कंपाउंड्स का हाइड्रेशन यानी जल की साथ अभिक्रिया करने पर जो प्रोडक्ट बनता है, जो कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को आप क्या कहोगे? कार्बोहाइड्रेट। ये पुरानी डेफिनेशन थी।
क्योंकि इस डेफिनेशन में कुछ कंपाउंड्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे आए जो कार्बन के हाइड्रेट्स नहीं थे, फिर भी वो प्लांट में से एक्सट्रैक्ट हो रहे थे, फिर भी उनमें कार्बोहाइड्रेट वाली प्रॉपर्टीज थी। मेरी बात को समझिए, मैं क्या कह रही हूँ। आगे चल के पुरानी डेफिनेशन शुरुआत में यही दी गई कि कार्बन के हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, धीरे धीरे जब और इन्वेस्टिगेशन हुई और रिसर्च हुई तो पाया गया कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट जैसी है, पर वो कार्बन के हाइड्रेटेड फॉर्म नहीं है, यानी वो कार्बन की जल अभिक्रिया से नहीं बने हैं। ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म नहीं है कार्बन की। ठीक है, तो इसका मतलब प्रॉपर्टीज तो उनमें कार्बोहाइड्रेट्स की ही हैं। ठीक है वो, इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट का ही हिस्सा है, पर फिर भी वो ये वाली डेफिनेशन को सैटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनके कार्बन के हाइड्रेट्स नहीं है वो। ठीक है, तो इसलिए फिर ये वाली डेफिनेशन में थोड़ी सी चेंजेस करे गए। क्या चेंजेस करे गए? बोला गया कि वो कंपाउंड्स जिनका जनरल फॉर्मूला CxH2O है, जिनका जनरल फॉर्मूला CxH2O है, वो फॉर्मूले वाले कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। ऐसा माना गया जब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाली जो डेफिनेशन थी वो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स पर सूटेबल नहीं बैठ रही थी, यानी वो वाले जो कार्बोहाइड्रेट थे वो कार्बन के हाइड्रेटेड फॉर्म्स नहीं थी, कार्बन के कंपाउंड जो जल अभिक्रिया से बने हो नहीं थे वो, फिर भी उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वाले ट्रेट्स थे, प्रॉपर्टीज थी। यानी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी थे जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं थे, फिर भी उनमें कार्बोहाइड्रेट्स वाली प्रॉपर्टीज थी, यानी वो खुद भी फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट ही थे, फिर भी उनको इस कैटेगरी में रखना पड़ा। तब इस डेफिनेशन में थोड़े से चेंजेस करे गए। क्या चेंज करा गया? ये चेंज बताया गया कि जिन कंपाउंड्स का जनरल फॉर्मूला ये होगा CxH2O होगा, वो क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। ये बोल दिया गया। ठीक है, जनरल फॉर्मूला। बट इसमें भी कुछ कमियां निकल कर आई। क्या कमियां निकल कर आई अभी बताती हूं मैं आपको। देखिए, जो कमी निकल कर आई वो ये थी कि जैसे आप ग्लूकोज का फॉर्मूला लेते हो C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। आप सबने सुना लग रहा होगा आपको कि सुना लग रहा है, सुना होगा कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, राइट। C6H12O6 ग्लूकोज का एक फॉर्मूला है, और ग्लूकोज सबने पिया है, वो जो ग्लूकॉन डी के अंदर पैक में आता है। ग्लूकोज जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हमें जाके हॉस्पिटल में ड्रिप लगानी पड़ती है, ग्लूकोज चढ़ रहा है। ठीक है, और ज़्यादा जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करी है उनको ये भी पता होगा कि ग्लूकोज एक कंपाउंड होता है जो हमारी बॉडी यूज करती है एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए, हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाए उसके लिए ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज बड़ा सुना सा नाम है, तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्यों ग्लूकोज को क्यों कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं? ग्लूकोज एक टाइप का क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है। क्यों है अब आपको खुद ही समझ आ जाएगा। देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले में x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू भी 6 रखती हूँ, जस्ट पुट इट डाउन। अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर जस्ट लुक एट हियर, x की वैल्यू मैं 6 रखती हूँ और y की वैल्यू भी मैं 6 रखती हूँ, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? देखिएगा, C6 ब्रैकेट H2O का होल 6 मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा? देखिएगा, C6H12O6, वही फॉर्मूला आ गया। यानी किसका फॉर्मूला बन गया? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला बन गया। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी कार्बोहाइड्रेट की, कि कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला CxH2O हो। ऐसी भी एक डेफिनेशन दी गई थी। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाली डेफिनेशन जब पर्याप्त नहीं पड़ रही थी, कुछ कंपाउंड्स के ऊपर ये डेफिनेशन सही नहीं बैठ रही थी, तो दूसरी एक डेफिनेशन दी गई जिसमें बोला गया कि ग्लूकोज
कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला CxH2O होता है, करेक्ट। और इसी फॉर्मूले में जब x और y दोनों की वैल्यू 6 रखी गई तो फॉर्मूला बनकर आया C6H12O6, जिसे हम किससे पॉपुलरली जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। इसलिए बोलते हैं कि ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये तो सही बैठ गया, यानी ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट का जो सेकंड फॉर्मूला जो हमने डिस्कस करा उसके अंदर बिल्कुल सही बैठ गया। बट अगर हम आगे की बात करें, हम बात करते हैं कुछ और कंपाउंड्स की जो कार्बोहाइड्रेट तो है पर उनका जनरल फॉर्मूला ये नहीं है, वो देखते हैं। क्या बोल रही हूं मैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं करते, बट कार्बोहाइड्रेट्स वाले सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बोला CxH2O ये जनरल फॉर्मूला है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ग्लूकोज इसके अंदर पूरा परफेक्ट बैठ रहा है, पर कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट तो है, यानी कार्बोहाइड्रेट की सारी प्रॉपर्टीज तो शो करते हैं, पर उनका जनरल फॉर्मूला ये वाला नहीं है, यानी एक्सेप्शन हो गया ना इस डेफिनेशन के भी। देखिएगा एग्जाम्पल, देखिए समझिए। जैसे कि रैमनोज का फॉर्मूला होता है C6H12O5, करेक्ट। ये रैमनोज का फॉर्मूला है। अगर मैं इसके अंदर मैच करके देखूं इससे, तो x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू O के हिसाब से तो 5 होनी चाहिए और H के हिसाब से तो 6 होनी चाहिए, तो y की वैल्यू इज डिफरेंट। 5 रखोगे तो फॉर्मूला बनेगा C6H10O5, और अगर x और y दोनों की वैल्यू 6 रखोगे तो फॉर्मूला बनेगा C6H12O6, जो कि तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो रैमनोज का फॉर्मूले में ना तो ये फिट इन हो रहा है ना ही ये फिट इन हो रहा है, ठीक है। जो रैमनोज का ये फॉर्मूला है उसमें x और y की ये वैल्यूज भी नहीं सेट बैठ रही और x और y की ये वैल्यूज भी सेट नहीं बैठ रही। इसका मतलब रैमनोज के लिए ये जनरल फॉर्मूला नहीं है। रैमनोज शुगर डू नॉट फॉलो दिस जनरल फॉर्मूला, बट स्टिल रैमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट वाली सारी कैरेक्टरिस्टिक, सारी प्रॉपर्टीज देखी गई हैं, करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर समझने वाली कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल परफेक्टली दिखाते हैं, पर उनका फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला में फिट नहीं होता। तो यानी सेकंड डेफिनेशन जो अपन ने कार्बोहाइड्रेट की पढ़ी कि कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड है कार्बन के, हाइड्रोजन के, जो ये वाला फॉर्मूला फॉलो करते हैं, वो डेफिनेशन भी कई जगह आकर गलत हो गई, ठीक है, या अपर्याप्त हो गई। समझ आ रही है बात। इसके बाद तीसरी डेफिनेशन दी गई, ये थी सेकंड डेफिनेशन। पहली वाली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन थी,
जो आपको मैंने बताया था कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जो कार्बन के हाइड्रेट्स तो थे पर कार्बोहाइड्रेट वाली प्रॉपर्टीज शो नहीं करते थे, करेक्ट। इसलिए दूसरी डेफिनेशन दी गई कि वो कार्बन के कंपाउंड्स जिनका जनरल फॉर्मूला C6CxH2O होल Y होता है वो कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला अधिकतर कंपाउंड्स के ऊपर फिट बैठ गया था, बट कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी निकल कर आए जिनका जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट वाला नहीं था पर प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट वाली वो शो कर रहे थे, जिसमें से एक एग्जांपल मैंने आपको दिया रैमनोस का, करेक्ट। अच्छा, एक चीज और है, दूसरी बात, इसी बात को दूसरे तरीके से, यानी ये वो कंपाउंड है जिसका जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का नहीं है, जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का नहीं है, पर ये फिर भी एक कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट वाली है। उल्टा भी तो हो सकता है। अब जो मैं आपको बता रही थी ना बीच में कि बात उल्टी भी तो हो सकती है। क्या बात हो सकती है कि जिनका जनरल फॉर्मूला तो यही है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनका जनरल फॉर्मूला तो यही है पर उनमें कार्बोहाइड्रेट वाली प्रॉपर्टीज नहीं है। इनमें प्रॉपर्टीज है पर जनरल फॉर्मूला नहीं है। उल्टा भी तो हो सकता है कि प्रॉपर्टीज ना हो कार्बोहाइड्रेट की पर फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट जैसा ही है। देखिए मैं बताती हूँ आपको एक एग्जांपल से। आपने नाम सुना होगा इसका CH3COOH, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। कॉमन लैंग्वेज में इसका नाम हम क्या देंगे, एसिटिक एसिड। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में इसका नाम एसिटिक एसिड दिया जाता है, ये इसका कॉमन नाम होता है। ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या बनता है, कितने सी हैं, 2, हाइड्रोजन 3 और 1 4 और ऑक्सीजन 2। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जाए तो कैसे बनेगा, देखिए C2H2O होल ट्वाइस लिख सकते हैं, यानी x की वैल्यू क्या बन गई इसके केस में 2। यानी इस फॉर्मूले को आप इससे कैसे रिजेंबल कर सकते हो कि अगर CxH2O होल y वाले फॉर्मूले में x की वैल्यू 2 रखी जाए और y की वैल्यू भी 2 रखी जाए तो यही फॉर्मूला बनकर आएगा। यस और नो, क्या कह रही हूं मैं, एसिटिक एसिड CH3COH, इसको आप ऐसे लिख सकते हो C4 2 कार्बन C2 4 हाइड्रोजन H4 और 2 ऑक्सीजन O2, ऐसे लिख सकते हो। इसको और शॉर्ट करके कैसे लिख सकते हो, C2 और H2O का होल ट्वाइस भी लिख सकते हो। अब जो ये वाला फॉर्मूला है वो इस वाले फॉर्मूले से रिजेंबल करता है, मैच करता है। कैसे, अगर मैं x की वैल्यू भी 2 रख दूं, y की भी 2 रख दूं तो यही तो फॉर्मूला आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, तो ये दोनों फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, सेम। अब आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को, एसिटिक एसिड कोई कार्बोहाइड्रेट है क्या, नहीं, एसिड है ये तो पता है इतना तो हमें, इट इज नॉट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वाली कोई प्रॉपर्टीज ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये तो एसिड है पर फिर भी इसका जनरल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड का भी जनरल फॉर्मूला वही है जो हमने किसका पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट का। बात समझ आ रही है कि एसिटिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसके जनरल फॉर्मूला, ये देखिए आप, जिसका जनरल फॉर्मूला CxH2O होल y ही निकल कर आता है। देखिए मैंने आपको बताया है, ठीक है, CxH2O होल y ही निकल कर आता है इसका जनरल फॉर्मूला।
पर इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट वाली कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, ये कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये तो एसिड है। समझ आ रही है बात? तो कहने का मतलब ये है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो जनरल फॉर्मूला CxH2O होल वाई के अंदर बिल्कुल फिट बैठते हैं, जैसे ग्लूकोज, शुगर, लैक्टोज, जितने भी अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सारे इसके अंदर फिट बैठते हैं फॉर्मूला C6H2O होल वाई के अंदर, तो डेफिनेशन सही बैठती है उनमें। पर कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जिनका जनरल फॉर्मूला CxH2O होल वाई ना होते हुए भी वो किसकी प्रॉपर्टीज शो करते हैं? कार्बोहाइड्रेट ही प्रॉपर्टीज शो करते हैं और कार्बोहाइड्रेट ही कहलाते हैं। ठीक है। और दूसरी उल्टी चीज, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला तो कार्बोहाइड्रेट जैसा ही है पर उनकी प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट जैसी नहीं है। तो ये डेफिनेशन भी थोड़ी असमंजस में डालने वाली अपर्याप्त डेफिनेशन मानी गई है कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है। क्या बोला था कि कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड्स हैं जिनका फॉर्मूला CxH2O होल वाई है। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्मूला के अंदर बिल्कुल फिट बैठते हैं, पर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हुए भी इस फॉर्मूला में फिट नहीं होते, जैसे रेमनोज। ठीक है, C6H2O होल 5। और कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते भी नहीं, कंपाउंड्स होते हैं, एसिडिक एसिड जैसे एक अलग कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट है भी नहीं, पर फिर भी किसका फॉर्मूला फॉलो कर रहा है? वो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, एज यू कैन सी। तो दोनों बातें हैं। इन्हीं दो रीजंस की वजह से ये रीजन नंबर 1 हो गया और एक ये रीजन नंबर, कारण नंबर 2 हो गया। इन दोनों कारणों की वजह से ही ये सेकंड वाली डेफिनेशन को भी अपर्याप्त माना गया है कि कार्बोहाइड्रेट वही कंपाउंड्स है जिनका जनरल फॉर्मूला C6H2O होल वाई हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां तक समझ आ गया आपको? अब चलते हैं एक्चुअल डेफिनेशन पर। जो फाइनल डेफिनेशन दी गई कार्बोहाइड्रेट्स की, वो क्या डेफिनेशन थी, देखते हैं। थर्ड और लास्ट फाइनल जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, तीसरी फाइनल और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा स्वीकार करी गई डेफिनेशन है, वो कौन सी है वो हम लोग पढ़ते हैं। तीसरी डेफिनेशन क्या कहलाती है? पहले डेफिनेशन ही लिख देती हूं मैं, परिभाषा। हिंदी वाले, हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? परिभाषा। ठीक है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड्स हैं जो जल अभिक्रिया जल अपघटन या जल अभिक्रिया, अपघटन बोलते हैं हाइड्रोलिसिस को, जल अपघटन घटन यानी हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करने पर दृष्टिगत रूप से ऑप्टिकली एक्टिव यानी दृष्टिगत रूप से एक्टिव यानी ऑप्टिकली एक्टिव। मैं इस बात का मतलब अभी आपको समझाऊंगी कि इस बात का मतलब क्या है। दृष्टिगत रूप से एक्टिव होना, सुचारित होना, क्या मतलब है इस बात का? करने पर दृष्टिगत रूप से एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, एक एक लाइन का वर्ड का मतलब आपको अभी समझाया जाएगा। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, कीटोन्स या दोनों में टूटते हैं।
कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड्स हैं जिनका जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस करने पर दृष्टिगत रूप से ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स या दोनों में टूटते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ। सबसे पहले तो वर्ड ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब वो ये है कि जो कंपाउंड्स जो दृष्टिगत रूप से सुचारित, जैसे हिंदी में बोलते हैं, वो कंपाउंड्स जो जिनके ऊपर, समझिएगा जरा बात को, जिनके ऊपर, जैसे ये कंपाउंड ले लिया मैंने, एक सेल है, ग्लास का बना हुआ सेल है, क्यूब सेल है। इस क्यूब सेल के अंदर मैंने कंपाउंड ले लिया कार्बोहाइड्रेट का, उसको पानी में घोल दिया या किसी और सॉल्वेंट में, विलय में घोल दिया उसे, ठीक है, और सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। और इस सॉल्यूशन के ऊपर मैंने लाइट डाली, आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। अब पीपीएल क्या होती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो यानी जो एक ही प्लेन में फ्लक्चुएट करती है, एक ही प्लेन में घूमती है, उसको कहते हैं पीपीएल। एक्स वाई प्लेन में जाएगी या वाई जेड में जाएगी या जेड एक्स प्लेन में, 3 प्लेन्स होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स, तो ये एक ही प्लेन में जाती है, ठीक है। तो एक लाइट डाली मैंने एक सेल के अंदर, और सेल में क्या भर रखा था? कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन। और उस लाइट को की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि क्या इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर प्लेन पोलराइज लाइट है वो, ठीक है, एक ही प्लेन में रोटेट करती है वो, ठीक है। तो अगर ये सॉल्यूशन जो सेल में भरा हुआ है वो इस पे पड़ने वाली प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, चाहे राइट में रोटेट करे चाहे लेफ्ट में रोटेट करे, पर रोटेट करता है, तो क्या कहलाएगा वो? ऑप्टिकली एक्टिव। वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव, दृष्टिगत रूप से सुचारित, ठीक है। यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट्स, या कार्बोहाइड्रेट के अलावा कोई भी कंपाउंड, अगर आपने कोई भी कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाया पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, पर्टिकुलर विलय में, और उनको घोल करके आपने सेल में भर दिया, सेल के ऊपर आपने प्लेन पोलराइज लाइट डाली, और प्लेन पोलराइज लाइट को जैसे ही उस सॉल्यूशन के ऊपर पड़ी वो पीपीएल, वो घूम गई, या तो राइट में बेंड हो गई या लेफ्ट में बेंड हो गई, ठीक है। तब आप उसे क्या कहोगे कि वो कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो पहली चीज तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। दूसरी चीज पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है, अब हम ये समझ लेते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल को रोटेट कर दें, वो क्या कहलाता है? ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है, पॉली मतलब होता है मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे। हाइड्रोक्सी जो वर्ड आता है वो वर्ड आता है OH के लिए, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पहली चीज। दूसरे पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब मैनी मतलब बहुत सारे, उनके अंदर OH के ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे OH के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड्स या कीटोन, OH के ग्रुप होते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब आप बोलोगे मैम OH के ग्रुप हुए तो एल्कोहल होना चाहिए, बेटा एक नहीं है, बहुत सारे OH हैं। और आपने पढ़ा है कि OH से ज्यादा प्रभावी, जो सीरीज पढ़ते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप की, ज्यादा प्रभावी कौन होते हैं? CHO का ग्रुप। एल्डिहाइड अगर है, क्या बोला मैंने? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप, कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप होता है? CHO ग्रुप। तो CHO ग्रुप ज्यादा प्रभावी होता है OH से, तो हम कहेंगे कि वो एल्डिहाइड वही जिसमें CHO का ग्रुप है, वो एल्डिहाइड जिनके अंदर बहुत सारे OH के ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप से बहुत सारे मैनी OH ग्रुप्स,
वो एल्डिहाइड जिनमें मेन फंक्शनल ग्रुप तो CHO है, तो वो एल्डिहाइड है, और साथ में उसके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉली मैनी हाइड्रोक्सी OH एल्डिहाइड, यानी मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO। या तो ये कंडीशन है, या दूसरी कंडीशन क्या बनी, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, यानी जिनके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप तो है, OH ग्रुप तो है, पर साथ में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, मेन फंक्शनल ग्रुप है उनके पास में C+O, यही तो होता है कीटोन वाला ग्रुप। तो ये समझ आया कि कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, चाहे वो राइट हैंड साइड में रोटेट करें चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करें, पर वो रोटेट जरूर करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझ आई कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे। पॉली मतलब मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी OH, बहुत सारे OH वाले एल्डिहाइडिक कंपाउंड। क्यों बोला एल्डिहाइडिक, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप उसमें CHO है, चाहे उसके साथ आप 4 OH लगा दो तो भी वो एल्डिहाइडिक ही कहलाएगा। क्यों, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप CHO है और उसके साथ में बहुत सारे OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो पॉलीहाइड्रोक्सी, और मेन क्या है, एल्डिहाइड। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या तो एल्डिहाइड होंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे कार्बोहाइड्रेट। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH ग्रुप वाले कीटोन्स, तो मेन फंक्शनल ग्रुप इज C+O, जिसके दोनों तरफ क्या प्रेजेंट हो, अलग कार्बन चेन हो और सेंटर में C+O ग्रुप प्रेजेंट हो। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो मेन डेफिनेशन जो निकल कर आई वो ये थी कि कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड्स है जो या तो ऑप्टिकली एक्टिव तो है ही, पक्की बात है, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, या जो इन दोनों के अगर उन वो कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन नहीं है, पर उनका आप जल अपघटन करोगे तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में से एक जरूर बनेगा। समझ गए। कार्बोहाइड्रेट पहली बात ऑप्टिकली एक्टिव है, PPL को रोटेट करते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप वाला एल्डिहाइडिक कंपाउंड CHO। एल्डिहाइडिक कंपाउंड क्यों बोल रही हूँ OH के साथ, क्योंकि एल्डिहाइडिक मेन ग्रुप होता है और OH की प्रायोरिटी कम होती है। या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, या फिर तीसरी कंडीशन कि ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका आप वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हो, तो आइदर हाइड्रोलिसिस के बाद, पहले नहीं, कुछ कंपाउंड्स दिखने में तो नॉर्मल है पर जब आप उनका हाइड्रोलिसिस करते हो तो या तो क्या बनता है उसके साथ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है, या फिर क्या बनता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, राइट।